तो चलिए सबसे पहले हम ये 6 का अंग्रेजी कर लेते हैं, उसके बाद जो बच रहा है 8वां उसका भी हिंदी अंग्रेजी करेंगे। तो कैसे होगा? मैं एक पत्र लिखता हूं, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? V1 या V5। तो लिखेंगे कि वर्ब क्या है? राइट। आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। यहां पर मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगता है। मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, आई क्या लगेगा? डू नॉट, आई डू नॉट राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर, क्योंकि आई के साथ यहाँ पे डू नॉट लगता है। चलिए अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करेंगे, डू को क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डू, और उसके बाद जैसे जैसे लिख देंगे डू आई राइट ए लेटर, राइट ए लेटर हो गया। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क देंगे, क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है। अब इसका नेगेटिव करेंगे, बस जैसे जैसे लिख देंगे। क्या का अंग्रेजी? डू हुआ, आई मीन्स मैं, यहाँ नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद जैसे है सब जैसे ही लिख देंगे, राइट ए लेटर क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। क्या देखिए, इस शुरू में दोनों क्या था, अब बीच में क्या आ गया? ये हो गया WH क्वेश्चन मार्क वाला शब्द। तो क्या का अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखेंगे? वो व्हाट, और व्हाट के बाद क्या आएगा? डू या डज। तो यहाँ डू लग रहा है तो सब में यहाँ डू लगेगा, तो व्हाट डू यू, आई है तो आई हैगा, व्हाट डू आई, और उसके बाद क्या है? सब जैसे होगा जैसे, राइट ए लेटर, व्हाट डू आई राइट ए लेटर। अब ये नहीं वाला है, क्या का अंग्रेजी होता है? व्हाट, और व्हाट के बाद लगा है डू, और डू के बाद आ रहा है आई के बाद लगता है नॉट, और उसके बाद जैसे है जैसे, राइट ए लेटर। चलिए बच्चों, कोई दिक्कत? अगर आप इस तरह से 14 करना सीख जाते हैं तो आपको ऑल टाइप से जितना भी आता है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, असर्टिव सेंटेंस का भाग सब बनावे आ जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्या बनेगा? मैं क्यों एक पत्र नहीं लिखता हूं, नहीं लिखता हूं, ओ माय गॉड सॉरी, क्वेश्चन मार्क देना है, क्यों कब कैसे है सब में क्वेश्चन मार्क देना है। चलिए 11 नंबर में, मैं कब एक पत्र लिखता हूं, मैं कब एक पत्र लिखता हूं, तो 12 नंबर हो जाएगा, मैं कब एक पत्र नहीं लिखता हूं। अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे, अब एक और बच्चा, कहां, मैं कहां एक पत्र लिखता हूं, लिखता हूं। 14, मैं कहां एक पत्र नहीं लिखता हूं। चलिए हो गया, 14 हो गया। अब हम इसका अंग्रेजी करेंगे। जैसे कि आप लोग सीख चुके हैं, ये सब WH क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस है, और सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें? WH क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी क्या होगा? ऐसे का हाउ, हाउ यहाँ क्या लग रहा है? डू आई
राइट ए लेटर। चलिए, कोई दिक्कत? अब आपको बनाने आ गया होगा। इसका नेगेटिव करेंगे, हाउ डू आई, नहीं लगा हुआ है, नोट लगाना है। राइट ए लेटर। हाउ, यहां क्यों है, क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, WHY, वाई डू आई राइट ए लेटर। सब में सिर्फ अंग्रेजी चेंज होगा, हाउ, वाई, वेयर, ये सब बाकी सब सेम रहेगा। वाई डू आई नॉट राइट ए लेटर, आप आसानी से बना सकते हैं। कब, कब का अंग्रेजी होता है व्हेन, अब व्हेन डू आई, बाकी सब वही, राइट ए लेटर। अब नेगेटिव वाला सब वही, व्हेन डू आई के बाद क्या लग जाएगा, नॉट राइट ए लेटर। कहाँ, तो कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर, WHERE, वेयर, WHERE, वेयर डू आई राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क नहीं वाला, तो वेयर डू आई, नॉट लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, राइट ए लेटर। ई हो गया 14 टाइप से, और जो एग्जाम में आएगा आपसे पूछा जाएगा वो इसी तरह से ही पूछा जाएगा, 14 टाइप से पूछा जाएगा। ओके बच्चों, बढ़िया से ध्यान से 2 बार 3 बार देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले आप पहचानने का नियम याद कर लीजिए, बनाने का नियम याद कर लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, WH क्वेश्चन वर्ड कैसे बनता है, समझ लीजिए। और उसके बाद किसी भी तरह से दिया हुआ रहे, ये दिया रहे, ये दिया रहे, आराम से आप बना लीजिएगा। ठीक है, ओके।